हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम आप सभी के साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये वैसे पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो जाके उसे ज़रूर देख लीजिएगा। वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने के लिए नया मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप सभी के साथ शेयर करने जा रहे हैं हाउस होल्ड आइटम पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 1 का लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये जो है हमारी वीडियो, इसमें हम बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखेंगे उनके फ़ोटो के साथ, उनके पिक्चर के साथ, ताकि आपको भी समझ आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर उसके लिए भी एक बार हम फिर से पार्ट 1 बनाएंगे ताकि आपको इजीली दिख जाए कि वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 जो है वो फिर से आएगा पिक्चर के साथ, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर अभी पार्ट 2 देखते हैं। चलिए, फिर पहला जो हमारा यहाँ पर आइटम है हमारी लिस्ट में वो है माचिस। तो हम माचिस का जो डब्बा होता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैच बॉक्स। ठीक है, मैच बॉक्स यानी कि माचिस। ये अब हमारा अगला आइटम है जो कि है माचिस की तिल्ली। आप क्या जानते हैं कि माचिस की तिल्ली को हम क्या बोलते हैं? माचिस की तिल्ली जिससे कि हम जलाते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मैच स्टिक। यस फ्रेंड्स, मैच स्टिक को हम बोलते हैं माचिस की तिल्ली। ये हमारा अगला आइटम जो कि है अगरबत्ती। अगरबत्ती को इंग्लिश में बोला जाता है इंसेंस या फिर जॉ स्टिक या फिर पेस्टिल। ठीक है, अगरबत्ती को बोला जाता है इंसेंस, जॉ स्टिक या फिर पेस्टिल। आपको तीनों में से जो भी सुटेबल लगे बोलने में, आप वो इसका यूज़ कर सकते हैं अगरबत्ती को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। इंसेंस, जॉ स्टिक या फिर पेस्टिल। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे लर्न भी कर सकते हो। वैसे तो वीडियो के एंड होने तक आपको इजीली लर्न हो जाएगा। तो ये है अब हमारा अगला आइटम जो कि है धूपदानी। इसको हम सेंसर बोलते हैं। अगर आप पूजा पाठ करते ही होंगे तो इसमें धूपदानी का बहुत ज़्यादा काम होता है, तो हम उसको इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं सेंसर के नाम से। ठीक है, सेंसर यानी कि धूपदानी। ये है दंत मंजन यानी कि टूथ पाउडर। ये अभी यूज़ नहीं होता है, पर पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, जबकि टूथपेस्ट नहीं होता था। दातुन के साथ इसका हम यूज़ किया करते थे, अभी भी शायद कहीं कभी कहीं मिलते हैं। दंत मंजन यानी कि टूथ पाउडर, इसको वाटर या फिर रोज़ वाटर में मिला करके इसका पेस्ट बना करके यूज़ किया जाता है इस पाउडर को, यानी कि टूथ पाउडर। यह हमारा अगला आइटम, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, पर जिन्हें नहीं पता है वो ध्यान से सुन लीजिए। धागा को हम इंग्लिश में बोलते हैं थ्रेड। ठीक है, जिससे कि जो हम सुई में डाल करके कपड़े सीते हैं या फिर कोई भी सिलने का काम करते हैं, उसको धागा जो रहता है ना, उसको हम बोलते हैं थ्रेड। ठीक है, थ्रेड, धागा यानी कि थ्रेड। ये है अब हमारा अगला आइटम जो कि है कंबल। ये भी एक बहुत ज़्यादा कॉमन है, पर जिन्हें नहीं पता है वो सुन लीजिए। कंबल को हम बोलते हैं इंग्लिश में ब्लैंकेट। यस फ्रेंड्स, कंबल को हम बोलते हैं इंग्लिश में ब्लैंकेट। ये आ गया हमारा एक और कॉमन आइटम जो कि है कुर्सी, जिसको कि हम इंग्लिश में चेयर बोलते हैं। ठीक है, चेयर, कुर्सी यानी कि चेयर। यह अब हमारा अगला आइटम यानी कि जार, जिसको कि हम मर्तबान भी बोलते हैं, जिसमें कि हम दाल, चावल या कोई भी स्नैक्स जैसे कि बिस्किट, मिक्सचर, इस तरीके के जो हम स्नैक्स रखते हैं, ये कांच का होता है। इस तरीके के प्लास्टिक के भी मिलते हैं मार्केट में, तो इसको मर्तबान या फिर जार बोला जाता है, पर इसको इंग्लिश में हम जार ही बोलते हैं। ये आ गया हमारा एक और कॉमन आइटम जो कि है नल, जिसको कि हम इंग्लिश में टैप बोलते हैं। TAP, टैप यानी कि नल, जिससे कि हम हाथ धोते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं। ठीक है, नल यानी कि टैप। ये है अब हमारा अगला आइटम जो कि है चादर। ये बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा, तो चादर को हम इंग्लिश में बोलते हैं बेड शीट, जो कि हम अपने बेड के ऊपर बिछाते हैं। बेड शीट यानी कि चादर। सो फ्रेंड्स, ये अब हमारा नेक्स्ट आइटम जो कि है लकड़ी यानी कि छड़ी। इसको हम छड़ी भी बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं स्टिक।
ठीक है। जो भी ओल्ड लोग हो जाते हैं वो इनका यूज़ करते हैं। लकड़ी यानी कि छड़ी, जिसको कि हम इंग्लिश में स्टिक बोलते हैं, STICK स्टिक। ये हमारा अगला आइटम जो कि है थूकदान, या फिर इसे पीकदान भी बोला जाता है, जो कि पान वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। थूकदान या फिर पीकदान, ठीक है, जिसे कि हम इंग्लिश में बोलते हैं सिपिटॉन। ठीक है, क्या बोलते हैं? SPITTOON, सिपिटॉन, यानी कि थूकदान या फिर पीपदान, जिसको कि हम पान में यूज़ करते हैं। ये अब हमारा अगला आइटम जो कि है प्याला। ये प्याला आपने सुना होगा, पर प्याले को हम कप बोलते हैं, CUP कप, जिसमें कि हम चाय पीते हैं या दूध पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, उसको हम कप बोलते हैं और उसका हिंदी प्रोनाउंस होता है प्याला। ये आ गया हमारा अगला आइटम जो कि होता है झूमर। आपने झूमर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो यहाँ पर पिक्चर बनी हुई है, आप देख लीजिए कि झूमर क्या होता है। इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं चैंडिलियर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में? चैंडिलियर। ये है अब हमारा अगला आइटम जो कि है फूलदान। इसे हम इंग्लिश में फ्लावर वास बोलते हैं, ठीक है, या फिर फ्लावर पॉट, ठीक है, पर ज़्यादातर इसे फ्लावर वास ही बोला जाता है, जिसमें कि हम फ्लावर को रखते हैं। फ्लावर वास या फिर फ्लावर पॉट, फूलदान। ये अब हमारा अगला आइटम जो कि होता है बाती या फिर बत्ती, जिसके की जो कैंडल होती है ना, उसके अंदर यानी कि मोमबत्ती, उसके अंदर जो हम बाती जो बनाते हैं, रुई जो होती है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं विक, WICK विक। ठीक है, यानी कि बत्ती या फिर बाती, WICK विक। ठीक है, जो कैंडल के अंदर लगती है, जिसके ऊपर की हम माचिस से जलाते हैं। यह अब हमारा अगला आइटम जो कि है बर्तन, यानी कि उसको इंग्लिश में बोला जाता है जिसमें हम खाना खाते हैं या खाना बनाते हैं या उससे खाना निकालते हैं। बर्तन, जिसको कि इंग्लिश में बोला जाता है पॉट्स या फिर डिशेस या फिर यूटेंसिल्स। यहाँ पर ज़्यादातर डिशेस और यूटेंसिल्स का यूज़ होता है, पॉट्स लोग ज़्यादा नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो बर्तन को हम पॉट्स, डिशेस या फिर यूटेंसिल्स के नाम से जानते हैं। यह है अब हमारा अगला आइटम जो कि है बटन या फिर गुड़ी। ठीक है, बटन तो हमने सुना ही है, पर गुड़ी नहीं सुना है हमने तो बटन का दूसरा नाम होता है गुड़ी। ठीक है, जो कि हम शर्ट वगैरह में लगी रहती है बटन, उसको हम एक और नाम से बोलते हैं। कौन से नाम से? गुड़ी के नाम से। ठीक है, और उसको इंग्लिश में भी बटन ही बोला जाता है। ये अब हमारा अगला आइटम जो कि है हिमिकर या फिर बर्फ़ रखने का डिब्बा। ठीक है, जिसे कि हम इंग्लिश में आइस बॉक्स बोलते हैं, और इसका जो नाम होता है आइस बॉक्स का, वो होता है हिमिकर। ठीक है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं वीडियो की स्क्रीन पर कि आपको हिमिकर का पिक्चर आपको दिख रहा होगा आइस बॉक्स का, तो उसी को हम हिमिकर बोलते हैं, यानी कि आइस बॉक्स या फिर बर्फ़ रखने का डिब्बा। ये एक और भी ज़्यादा कॉमन नेम है जो कि है बाल्टी, जिसको कि हम इंग्लिश में बकेट बोलते हैं। ठीक है, जिसमें कि हम पानी भर कर रखते हैं, यानी कि बाल्टी, जिसको हम इंग्लिश में बकेट बोलते हैं। ये अब हमारा अगला आइटम जो कि होता है ब्रश, जिसे कि हम टूथ ब्रश बोलते हैं, पर यहाँ पर ब्रश बोला जाता है। ठीक है, तो टूथ ब्रश वाला ब्रश भी हो सकता है, या फिर जो बर्तन जो डिशेस जो होते हैं, यूटेंसिल्स जो होते हैं, उन्हें क्लीन करने वाला ब्रश होता है, पर उसे बहुत से लोग स्क्रॉच ब्राइट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्क्रॉच ब्राइट। ओके, पर जो ब्रश होता है वो दो तरीके का होता है। एक बॉटल क्लीनर होता है, जिसे कि हम ब्रश बोलते हैं। ठीक है, बॉटल क्लीनर, जैसे कि हम क्या बोलते हैं? ब्रश बोलते हैं। और एक जिससे हम ब्रश करते हैं, अपने टीथ को क्लीन करते हैं, टीथ क्लीनर, वो होता है ब्रश। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह का है, या ये लंबा वाला है, यानी कि ये यूटेंसिल ब्रश या फिर आपका बॉटल क्लीनर ब्रश या टब ब्रश, जिसे कि हम कोई भी पॉट वगैरह जो भी हम क्लीन करते हैं ना, तो ये वो वाला ब्रश है। ठीक है, तो इसे इंग्लिश में भी हम ब्रश ही बोलते हैं। ये अब हमारा नेक्स्ट आइटम जो कि है मथनी, जिससे कि हम दाल वगैरह को हिलाते हैं, यानी कि फेंटते हैं, या फिर सब्ज़ी को, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं चर्नर।
ठीक है, क्या बोलते हैं, चरनर। अगर आप नहीं जानते हैं तो स्क्रीन पर आपको उसकी पिक्चर दिख रही होगी। तो मथनी को हम बोलते हैं चरनर। क्या बोलते हैं, मथनी को चरनर। ये अब हमारा अगला आइटम जो कि है गोल तकिया या फिर मसनद, जिसे कि हम इंग्लिश में बॉल्स्टर बोलते हैं। ठीक है, जो गोल तकिया होता है ना, उसे हम इंग्लिश में बॉल्स्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसे, बॉल्स्टर। अब ये आ गया हमारा नेक्स्ट आइटम जो कि है मिट्टी का तेल, जिसे कि हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केरोसिन बोलते हैं। ठीक है, मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन। ये अब हमारा नेक्स्ट आइटम है जो कि है राख या फिर भस्म, जिसको कि जो भी जब कोई भी हम जलाते हैं, ठीक है, कूड़ा जलाते हैं जब हम, तो उसके बाद जो थोड़ा सा जो आइटम बच जाता है उसे हम बोलते हैं ऐश। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर उसकी पिक्चर, ऐश यानी कि राख या फिर भस्म। ये है हमारा नेक्स्ट आइटम अलमारी या फिर कपड़े टांगने की। ठीक है, ये पहले वाले पार्ट 1 वीडियो में हमने पढ़ा था अलमारी, जिसको कि हम अलमीरा बोलते हैं, पर वो दूसरे सामान के लिए रखा जाता है जिसमें कि हम कपड़े रखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वार्डरोब। ठीक है, वार्डरोब। ओके, अलमारी या फिर कपड़े टांगने की या कपड़े रखने की जगह को हम बोलते हैं वार्डरोब। ठीक है, जिसमें कि हम सिर्फ कपड़े रखते हैं और बाकी में हम कोई सामान, मेकअप का, शूज़, इस तरीके की चीज़ें या फिर जो हमारे नए बर्तन होते हैं उन्हें रखते हैं, या फिर बाकी के बहुत से सामान। ठीक है, उसे हम अलमीरा बोलते हैं, पर जिसमें हम सिर्फ कपड़े रखते हैं उसे हम वार्डरोब बोलते हैं। ये अब हमारा नेक्स्ट आइटम है जो कि है शीशी, जो कि एक छोटी कांच की बोतल होती है। ठीक है, उसे हम इंग्लिश में फ़ायल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फ़ायल बोलते हैं। यहाँ पर इसका हिंदी में लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं। या अगर आप फ़ायल नहीं जानते हैं या फिर शीशी नहीं जानते हैं तो पिक्चर यहाँ पर दी गई है, फ़ायल यानी कि शीशी। ये अब हमारा अगला और लास्ट आइटम है जो कि है सरोता, जिसको कि हम इंग्लिश में बोलते हैं नट क्रैकर। इससे हम कोई भी नट्स को क्रैक करते हैं, यानी कि नट को तोड़ते हैं, यानी कि कोई भी ड्राई फ्रूट को तोड़ते हैं। जैसा कि हम ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं अखरोट को तोड़ने में, यानी कि वॉलनट को तोड़ने में। ठीक है, तो इसी को हम इंग्लिश में नट क्रैकर बोलते हैं, यानी कि सरोता को। सो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और हाँ, शेयर करना मत भूलना। अब लास्ट में मैं उन लोगों के नाम यहाँ पर फ्लैश कर रही हूँ जिन्होंने टाइप किया है #StudyZoneHeart या फिर #StudyZoneOnly। ओके, और बाकी जो आप लोगों ने मुझे इतने लवली कमेंट्स भेजे हैं ना, उनका भी नाम मैं अपने चैनल पर फ्लैश कर रही हूँ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।